दोस्तों, कई बार हम जिंदगी को अलग नजर से देखते हैं, पर जब हम कैमरे की भाषा में दुनिया को अपने नजरिए से रूबरू कराना चाहते हैं तो हमें लेंस की भाषा को समझना पड़ता है, जिसमें क्लोजअप, वाइड, एरियल, लो एंगल और न जाने क्या क्या शॉट्स हैं। पर शुरुआत हमेशा एक ही नजरिए से होती है। जी हाँ, वो नजरिया है अल्ट्रा वाइड या वाइड शॉट। दोस्तों, जब भी हमें किसी सीन को एस्टैब्लिश करना होता है या फिर अपने परिवेश को दिखाना होता है तो हमें अल्ट्रा वाइड या वाइड लेंस का उपयोग करना पड़ता है। पर एक अच्छा और फास्ट अपर्चर वाला फुल फ्रेम का अल्ट्रा वाइड लेंस ढूंढना एक चुनौती से कम नहीं है। कोई बहुत महंगा है या फिर किसी में डिस्टॉर्शन बहुत है। मैं भी सालों से एक परफेक्ट अल्ट्रा वाइड फुल फ्रेम लेंस ढूंढने में लगा था, जो कम रोशनी में भी मुझे शानदार रिजल्ट दे। और आज ये खोज मेरी पूरी हो गई। तो दोस्तों, आज टैमरॉन ने दुनिया का पहला फुल फ्रेम 12 से 20 f2.8 लेंस लॉन्च किया है। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि टैमरॉन ने मुझे इसे प्री लॉन्च टेस्ट करने के लिए दिया था। दोस्तों, शायद मैं पूरे भारत का पहला व्यक्ति होऊंगा जिसने लॉन्च से पहले इसे इस्तेमाल किया है। दोस्तों, मैं इस लेंस को लगभग 4 दिनों से टेस्ट कर रहा हूं और मैं आज आपको इसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों समझाऊंगा। पर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भले टैमरॉन ने इस लेंस को मुझे टेस्ट करने के लिए दिया है, पर ना तो उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया और ना ही इस वीडियो को रिलीज से पहले वो देख पाएंगे। तो इसके बारे में जो भी मैं बता रहा हूं वो आपके साथ साथ टैमरॉन भी पहली बार देख या सुन पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ इसके रिजल्ट्स को देख लीजिए और साथ में हमें सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आखिर इतनी मेहनत का कुछ तो रिवार्ड मिलना ही चाहिए। तो दोस्तों, अब तो आप ये समझ ही गए होंगे कि हमने हर कंडीशन में इस लेंस को टेस्ट किया, या लैंडस्केप हो या फिर लो लाइट शूट हो या फिर डिस्टॉर्शन हो या हॉरर का तड़का हो या अंत में वेडिंग भी, सब कुछ जल्दी जल्दी मैंने कोशिश की है टेस्ट करने की। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस की। दोस्तों, ये सोनी ई माउंट में और निकॉन जी माउंट में आता है और साथ में दोनों में इन कैमरा लेंस करेक्शन को सपोर्ट भी करता है। मुझे लगता है कि इसका सीधा कंपटीशन सोनी 12-24 f2.8 जी मास्टर से है, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 2,50,000 के आसपास है। और वहीं जहां तक कि मेरा अनुमान है, टैमरॉन ने इसे लगभग इससे आधे दाम पर लॉन्च करने का फैसला सोचा है। जी हाँ, ये एक शानदार वाइड एंगल f2.8 जूम लेंस, वो भी लगभग शायद 1,35,000 से लेकर 1,50,000 के बीच में मार्केट में मिलने की उम्मीद है। मतलब जी मास्टर से आधे दाम पर। शायद सोनी के लिए कंपटीशन हाई होने वाला है, पर इसमें सच में क्या वो दम है जो जी मास्टर में है? चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, इसके एर्गोनॉमिक्स की बात करें तो टैमरॉन ने अपनी नई टोन प्रोफाइल डिजाइन फिलॉसफी पेश की है, जो शायद पहली बार उनके लेंस में देखने को मिल रहा है। सच कहूं तो टैमरॉन इस बार आपने ह्यूमन टच डिजाइन देकर मेरा दिल खुश कर दिया। ये लेंस और थोड़ा मस्कुलर और थोड़ा स्लीकी दोनों लगता है। लुक काफी आई कैचिंग है और हाई एंड प्रोफेशनल भी लग रहा है। दोस्तों, पहली बार टैमरॉन ने अपर्चर रिंग अलग से दी है, जो आज की डिमांड भी है। इस अपर्चर रिंग को आप इस बटन से क्लिक और स्मूथ दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी फोटो और वीडियो दोनों को ध्यान में रखकर इसे डिजाइन किया गया है। आमतौर पे जब मैं लो लाइट से तेज रोशनी की तरफ पैन या मूव करता हूँ वीडियो शूट करते वक्त, तो धीरे धीरे अपर्चर रिंग से लाइट कंट्रोल कर लेता हूँ, वो भी स्मूथली। सच मानिए तो एक बहुत काम की चीज है। इसमें f2.8 से f16 तक आप आराम से जा सकते हैं, लेकिन जिन्हें ऑटो अपर्चर पर काम करना है वो अंत में ए पर जाएं और जब चाहें अपने कैमरे से अपर्चर को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी प्रोफेशनल से लेकर अमेचर तक सबके लिए सुविधा दी गई है। खैर, इसके बॉडी पर बहुत सारे बटन्स और स्विचेस हैं। अगर शुरुआत करें तो क्लिक के ठीक बाद आयरिश लॉक है। मतलब अगर आप मैनुअल अपर्चर पर हैं तो इसे लॉक कर दीजिए। गलती से आयरिश यानी अपर्चर बदलते वक्त भी ये ऑटो पर नहीं जाएगा, F16 पर आकर सीधा लॉक हो जाएगा, यानी एक्सीडेंटली भी आपको आयरिश जर्क नहीं मिलने वाला है।
इसके बाद टैमरॉन ने 2 असाइनेबल बटन और 3 कस्टम मोड बटन्स दिए हैं, जिससे आप लेंस यूटिलिटी ऐप से कुछ भी असाइन कर सकते हैं। आप इसे समझने के लिए हमारे टैमरॉन लेंस यूटिलिटी ऐप वाले वीडियो को देख लीजिए, इसका लिंक ऊपर आ रहा है। इसके बाद AF/MF बटन भी दिया गया है। अगर आपको दोनों को चेंज करना है तो आपको कैमरे मेनू के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने सुविधा के अनुसार जल्दी से यहीं से मोड चेंज कर पाएंगे। अंत में एक MF लॉक है, जिसमें अगर आप मैनुअल फोकस करके अपने फोकस को लॉक कर लेते हैं तो गलती से भी रिंग अगर मूव हो जाए तो आपका फोकस चेंज नहीं होगा। और ठीक उसी तरह जूम लॉक भी दिया गया है, वो भी अगर आपने लॉक कर दिया तो आप देखेंगे कि ये भी अब चेंज नहीं हो रहा है। बेसिकली ये आपके जूम रिंग को ही लॉक कर देता है। इन सब के अलावा इसमें एक USB-C पोर्ट दिया गया है, जिससे आप न सिर्फ लेंस को अपग्रेड कर सकते हैं बल्कि उससे भी बेहतर इसे टैमरॉन यूटिलिटी ऐप से कनेक्ट करके लेंस को खुद की जरूरत के अनुसार से कस्टमाइज भी कर सकते हैं और मैनुअल फोकस एडजस्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब इसके ऑप्टिकल क्वालिटी की अगर बात करें तो उससे पहले आप कुछ स्टिल पिक्चर्स और वीडियो को देखिए। ये तस्वीरें मैंने सबसे स्लो शटर पर खींची है। मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था तो मैंने इसे जमीन पर रख कर लिया। आप लाइट ट्रेल्स और स्मूथनेस को देखिए। इसके ऑप्टिक्स का कमाल है कि ये तस्वीर हमने शाम के अंधेरे में ली है और इतनी शानदार फिर भी आई है। फिर ये सब तस्वीरें भी आपको इसके ऑप्टिक्स की क्वालिटी खुद बताएंगी। इन्हें देखिए। उसी तरह हमने लो लाइट में भी वीडियोस लिए, जिसके रिजल्ट ये रहे। दोस्तों, दरअसल इसके ऑप्टिकल डिजाइन को देखें तो इसमें 17 एलिमेंट्स के ग्लासेस हैं, 12 ग्रुप्स में लगे हुए हैं। सबसे खास बात कि फ्रंट एलिमेंट में एक बड़ा XGM लेंस यूज हुआ है, जो टैमरॉन के पूरे लाइनअप में सबसे बड़ा XGM एलिमेंट है। इसमें डिस्टॉर्शन काफी कम हो जाता है। इसके साथ साथ लेंस पर AX कोटिंग की हुई है, जो हाईली कर्व कन्वेक्स एलिमेंट पर हार्मफुल लाइट को सप्रेस करती है। और ऊपर से सेकेंड जेन की BBAR G2 कोटिंग भी है, जिससे घोस्टिंग और फ्लेयर्स दोनों कम हो जाते हैं। आपको हाई कॉन्ट्रास्ट के साथ साथ विविड रिजल्ट भी मिलेगा। मैं समझता हूं कि ये थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो गया, पर मेरे हिसाब से आपको ये भी जानना जरूरी होगा, क्योंकि कई बार आप कई लेंस खरीदेंगे और उनकी टेक्निकलिटी आपको समझनी चाहिए। अब बिल्ड और साइज की बात करें तो ये लेंस सिर्फ 119.3 mm लंबा है और 570 ग्राम का वजन है। मैंने इसे अपने सोनी A7 IV पर यूज किया और सच मानिए तो पूरे दिन इसे अपने हाथ में लेकर घूमने के बावजूद मुझे परेशानी नहीं हुई। इतना वाइड अपर्चर रेंज होने के बावजूद इतना कॉम्पैक्ट और लाइट वेट होना भी काफी इंप्रेसिव है। अच्छा, अब इसके रिजल्ट को समझाने के लिए मैं आपको एक एंगेजमेंट की शॉट दिखाता हूं। देखिए, मैं यहां बिना बुलाए ही पहुंच गया हूं। इसे कहते हैं वेडिंग बॉम्बर। खैर, ये एक हाथ में शूट कर रहा हूं और रिजल्ट आपके सामने। दूसरे हाथ से मैं ओस्मो नैनो लेके अपने आप को शूट कर रहा हूं। फोटो के अलावा वीडियो भी काफी अच्छा आ रहा है। वेडिंग या एंगेजमेंट में स्टेज की बात करें तो 12 mm तो नहीं, पर अगर आप 20 mm पर रखिएगा तो आपका पूरा स्टेज बिना किसी डिस्टॉर्शन के कवर हो जाएगा। वहीं अगर आप लोकेशन की वीडियो और फोटो लेते हैं यानी वेन्यू की, तो 12 mm पर रखिए, आपके पूरे वेन्यू एरिया को आप कवर कर पाएंगे, चाहे वो वीडियो में हो या फोटो में। देखिए, इसके कलर्स बहुत प्लीजिंग और टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, इसलिए लो लाइट में भी ये बहुत ही अच्छा टोन दे रहा है। अब अपर्चर और बोखे को देखें तो वाइड ओपन में यानी f2.8 पर अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के नजदीक जाएंगे तो ये बैकग्राउंड एकदम ब्लर कर देगा, जिससे स्मूथ सर्कुलर बोखे बनता है। और जैसे ही आप थोड़ी दूर से f16 तक स्टॉप डाउन करेंगे तो आपके लाइट के फ्लेयर्स एकदम शार्प 12 पॉइंट स्टार बर्स्ट इफेक्ट देने लगेंगे। इन फोटोज को गौर से देखिए। अब ये बोखे इतना स्मूथ इसलिए आता है क्योंकि इसमें इसकी सबसे बड़ी खासियत है मिनिमम फोकस डिस्टेंस, यानी आप सब्जेक्ट के 50 mm तक पास जा सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई मैक्रो लेंस लेकर खड़े हो। आप जितना भी पास जाएंगे बैकग्राउंड उतना ही अच्छा ब्लर और ऑटो फोकस होगा। दोस्तों, ये मेरे सोनी A7 IV को इतनी अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर लो लाइट टेस्ट की बात करें तो मैंने इस पेड़ को रात में एक हॉरर एंगल से लिया। यहाँ लाइट बहुत कम है और लेंस अपने सब्जेक्ट को एकदम फोकस करता है।
रिजल्ट आप खुद देख लीजिए। अब अगर इसके ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इसमें वेदर सीलिंग है, यानी इसमें लीक रेजिस्टेंस सील है और साथ में लेंस के ऊपर फ्लोरीन कोटिंग भी दिया हुआ है, जिससे डस्ट, मॉइस्चर या फिंगरप्रिंट से बचाव होता है। यानी आप किसी भी वेदर में इसे यूज कर सकते हैं, हल्की बारिश भी इसे झेल लेगी। अब रियर फिल्टर होल्डर में शीट टाइप एनडी फिल्टर लगाने की फैसिलिटी दी गई है। ये अपने आप में यूनिक है, लेकिन इसका कारण यह है कि आगे लेंस थोड़ा ज्यादा निकला हुआ है, तो आप फिल्टर कैसे लगाएंगे, इसलिए यह सुविधा पीछे दी गई है और ऐसे फिल्टर मार्केट में उपलब्ध है। तो दोस्तों, मैंने लगभग जो भी टेस्ट किया था वो सब आपको दिखा दिया। अगर मेरे फुल फ्रेम सोनी के लिए इस जूम रेंज में देखा जाए तो मैं 2.5 लाख के आसपास लगाने से अच्छा 1,35,000 के रेंज में जाना चाहूंगा। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। मैं इसे अपने फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री, वेडिंग, व्लॉगिंग या स्ट्रीट या आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरे अनुसार ये लेंस मेरा पूरा पैसा वसूल कर सकता है। दोस्तों, अगर मेरी मानिए तो जैसे ही ये लेंस मार्केट में आए, आप टैमरॉन के पास जाके इसे खुद से अपने कैमरे पर टेस्ट कर लें। मैं हमेशा बोलता हूं डेमो लेना बहुत जरूरी है, और यह भी कहता हूं कि मेरे या किसी और के कहने पर किसी भी लेंस को मत खरीदें। अगर आपकी जरूरत है और आपका काम इससे निकलता है, तभी मार्केट में जो भी सस्ता और अच्छा ऑप्शन है उसे एक बार ट्राई करें, डेमो लें और फिर खरीदते वक्त अपने विवेक का पूरा इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके पैसे आपकी मेहनत के हैं। उसे सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करें। दोस्तों, मैंने इसके रॉ फोटोज और वीडियोस अपने ड्राइव पर लोड कर दिए हैं और ये आप सभी के लिए है, इसलिए आप सभी इसे डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। शायद इससे आपको कुछ मदद मिल जाए। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि हमने सोनी A75 पर सारा शूट किया है, इसलिए आप कैमरे का रिजल्ट भी साथ साथ चेक कर सकते हैं, मतलब एक पंथ और दो काज। तो अब ये बताइए कि आपको ये लेंस कैसा लगा, क्या आप इसे लेना चाहेंगे या नहीं, या फिर इस वीडियो के बारे में आपकी जो राय है वो हमें हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता दें। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो हमसे पूछ सकते हैं, जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। इंस्टाग्राम पर हमने इसके कुछ रिजल्ट पोस्ट किए, प्लीज देखिए और वहां भी हमें फॉलो करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब चलने का वक्त हो रहा है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैप्पी फिल्मिंग एंड सायोनारा।